हर वफा जिंदा हो जावेद नहीं होता, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कवल बनता है। जहाँ शाहजहाँ भी हो, मुमताज़ भी हो और दौलत भी, तब कहीं जाकर एक ताजमहल बनता है। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अहमद। A24 न्यूज़ में आपका फिर से इस्तकबाल है। हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के इलेक्शन की। अभी अगर औरंगाबाद की बात अगर आज हम करें, 63.07 इतना टक्केवारी से मतदान हुआ और कुल मतदाता यहाँ कर अगर देखें औरंगाबाद लोकसभा मतदार क्षेत्र में 20,59,710 कुल मतदाता है। 12,99,040 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। जो मुकाबला है वो तिरंगी लड़त है। जो एक्सपर्ट है चुनाव के, उनका कहना है कि तिरंगी लड़त है। मौजूदा जो सांसद है इम्तियाज़ जलील साहब, पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे साहब और पालक मंत्री संदीपान भुमरे साहब, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के भी अफसर खान हैं। तो लोगों का कहना है कि वंचित और दलित, मुस्लिम दलित का समीकरण जो 2019 में यहाँ हुआ था, क्या फिर से वो चमत्कार होगा। तो इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार इस बार दिया था। लिहाजा 4 तगड़े उम्मीदवार औरंगाबाद लोकसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4 जून को फैसला आएगा। लेकिन अगर हम औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन का अभी तक का पूरा अगर सफ़र देखें तो हम हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि अब तक कौन कौन से उम्मीदवार जीते और कितने वोट लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 1977 की। 1977 में औरंगाबाद लोकसभा चुनाव जो है, बापू साहेब कालदाते जो भारतीय लोक दल के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीता था। उनको कुल 2,01,021 वोट मिले थे। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस, 1,43,932 वोट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रशेखर राजूरकर को मिले थे। और तीसरे पोजीशन पर थे SKS किस्मत वाला, ये अपक्ष थे और 6,852 वोट इनको मिले थे। चौथी पोजीशन पर थे SU हुसैन, पूरा अगर इनका नाम देखें तो SARR हुसैन साहब, अपक्ष से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की और चुनाव लड़े थे 1977 का, और 4,198 वोट उनको मिले थे। तो कुल मिलाकर बापू साहब कालदाते ने ये चुनाव जीता था औरंगाबाद लोकसभा का भारतीय लोकदल पार्टी से। भारतीय लोकदल में उस वक्त की जनता दल भी शामिल थी। बाद में उसका विघटन हुआ और अलग अलग पार्टियां बनी। उसके बाद 1980 की हम बात अगर करें तो पहला मुस्लिम सांसद 1980 में औरंगाबाद को मिला। काजी सलीम के रूप में कांग्रेस आई, यानी इंदिरा कांग्रेस कहा जाता था उस जमाने में। कांग्रेस के भी 2 हिस्से हो गए थे, एक कांग्रेस यूनाइटेड और कांग्रेस आई, कांग्रेस यू। काजी सलीम साहब कांग्रेस आई से उनको टिकट मिला था। उन्होंने कुल 1,69,723 वोट हासिल किए थे। सेकंड पोजीशन पर जो थे तो कांग्रेस यूनाइटेड के थे, जो दूसरा हिस्सा था कांग्रेस का, DS पाटिल उसके उम्मीदवार थे। उन्होंने 85,975 वोट हासिल किए थे और दूसरी पोजीशन पर थे वो। तीसरी पोजीशन पर थे TS पाटिल, जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 53,281 वोट हासिल किए थे। और चौथे नंबर पर 11,557 वोट पाकर ST प्रधान साहब, जिनकी उम्मीदवारी उन्होंने दाखिल की थी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से। अब 1980 के बाद का जो चुनाव हुआ था 1984 में हुआ था। पहले पोजीशन पर यानी उस ज़माने में कांग्रेस एस के जो शरद पवार गुट था वहाँ पर, उसके साहेबराव पाटिल डोनगांवकर ये चुनाव जीते थे। उन्हें कुल 2,46,136 वोट मिले थे। सेकंड पोजीशन पर जो थे अब्दुल अजीम साहब थे, इंदिरा कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उन्हें कुल 1,53,717 वोट मिले थे। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर थे खलील जाहिद,
अपक्ष उम्मीदवार थे, इनको 43,875 वोट मिले थे। चौथी पोजीशन पर 21,456 वोट लेकर एडवोकेट BH गायकवाड़ जो अपक्ष लड़े थे 1984 का चुनाव। तो यहाँ तक हमने हमारे दर्शकों को बताया। क्या काजी सलीम नहीं लड़े थे वो इलेक्शन, कांग्रेस आई ने जो है तो उम्मीदवारी अब्दुल अजीम साहब को दी थी। उसके बाद का जो दौर आता है 1989 का, 1989 का, तो ये चुनाव जो है तो अपक्ष के तौर पर मोरेश्वर सावे ये चुनाव जीते थे। इन्हें कुल 3,22,767 वोट मिले थे। सेकंड नंबर पर थे सुरेश पाटिल कांग्रेस आई के, इन्हें 3,04,643 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर थे 19,378 वोट जिनको मिले थे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के एडवोकेट BH गायकवाड़। उसके बाद चौथे नंबर पर थे मधुकर तुकाराम बोरवाले, ये दूरदर्शी पार्टी थी, इसके उम्मीदवार थे। 7,769 वोट इन्होंने हासिल किया था 1989 के चुनाव में। अब अगर हम बात करेंगे 1991 में मोरेश्वर सावे को शिवसेना ने टिकट दिया था इस बार, और पहली पोजीशन पर थे वो। उन्होंने कुल वोट हासिल किए थे 2,35,851। दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया, कांग्रेस आई ने उनको उम्मीदवारी नहीं दी थी खासदार की, लिहाजा उन्होंने अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया साहब का बहुत नाम है, औरंगाबाद ज़िले के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनका ख़ास तौर से औरंगाबाद की पॉलिटिक्स में, जब तक पॉलिटिक्स रहेगी औरंगाबाद की, तब तक उनका जिक्र होता रहेगा डॉक्टर साहब का। लिहाजा वो अपक्ष चुनाव लड़े थे। 1,53,440 वोट मिले थे उनको, 1991 की बात है। तीसरे नंबर पर थे 1,45,555 वोट पाने वाले प्राध्यापक मोहन देशमुख, ये तीसरे नंबर पर गए थे, कांग्रेस आई के उम्मीदवार थे। तो यहाँ पर भी दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया भी कांग्रेसी थे, लेकिन इस प्राध्यापक मोहन देशमुख को उम्मीदवारी मिली थी और वो तीसरे नंबर पर थे। सेकंड पोजीशन पर जो डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया साहब थे। चौथे पोजीशन का हम जिक्र इस बार इसलिए कर रहे हैं कि उनका बहुत अहम रोल होता है, किंग मेकर साबित होते तीसरे और चौथे पोजीशन वाले, तो इसीलिए हम दर्शकों को चौथे नंबर की पोजीशन वाले भी हम बताएंगे। तो 1991 में जो चौथे नंबर की पोजीशन पे थे जादव बंडू पाटिल घोड़ेगांवकर, ये अपक्ष उम्मीदवार थे और इन्हें 14,883 वोट मिले थे। 1996 की अगर हम बात करें तो प्रदीप जायसवाल शिवसेना के उम्मीदवार थे। 1996 में इन्हें 3,01,163 वोट मिले थे और ये खासदार बने थे औरंगाबाद के। सेकंड पोजीशन पर जो थे 1,86,584 वोट लेकर सुरेश पाटिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी जो दो हिस्से थे कांग्रेस के 1996 में फिर से एक हो चुके थी कांग्रेस। और तीसरी पोजीशन पर जो थे अविनाश डोड़स भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के, 88,963 वोट उन्हें मिले थे। और चौथी पोजीशन पर थे 42,927 वोट लेकर मोरेश्वर सावे को टिकट नहीं दिया था शिवसेना ने, इसलिए वो अपक्ष खड़े हुए थे। लेकिन उनका जादू इस बार नहीं चला, 2 बार वही जीत कर आ रहे थे। मोरेश्वर सावे का जिक्र करना ज़रूरी है, एक बार अपक्ष, उसके बाद शिवसेना की टिकट पर चुनाव जीते थे। तीसरी बार टिकट नहीं मिला तो अपक्ष खड़े थे, लेकिन शिवसेना का जादू सर चढ़कर बोल रहा था उस ज़माने में, और अब तक भी वही पोजीशन थी 2019 तक, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे आपको। लिहाजा मोरेश्वर सावे चौथे नंबर पर आ गए थे 1996 में। 1998 यानी 96 के बाद 2 साल के अंदर ही दोबारा इलेक्शन हुए थे। प्रदीप जायसवाल का कार्यकाल जो था वो 2 साल ही चला था, और इस बार बड़ी अक्सरियत से कांग्रेस आई के रामकृष्ण बाबा पाटिल खासदार बने। उन्हें कुल 4,08,168 वोट मिले थे। सेकंड नंबर पर शिवसेना के प्रदीप जायसवाल हारे थे 3,78,042 वोट लेकर। तीसरे पोजीशन पर थे 6,871 वोट लेने वाले शेख मुश्ताक अहमद।
ये जो है तो जनता दल पार्टी के उम्मीदवार थे। और चौथे नंबर पर बीयू गोस्वामी साहब थे 4367 वोट लेकर। उसके बाद 98 के बाद 1 साल के बाद ही और इलेक्शन हुआ। उस ज़माने में 2-3 सरकारें एक के बाद एक चेंज होती गई, गिरते गई, बनते गई, गिरते गई, बनते गई। उस ज़माने में एक के बाद एक सरकारें गिर रही थी और 1-1, 2-2 साल के बाद इलेक्शन हो रहे थे। लिहाजा इनका कार्यकाल भी 1 साल का ही रहा और 1999 में फिर से लोकसभा इलेक्शन हुआ। इस बार कांग्रेस आई ने महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले साहब, उन्हें उम्मीदवारी दी। इतना बड़ा लीडर औरंगाबाद से अपनी किस्मत आजमा रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस बार जो है पहली बार चंद्रकांत खैरे शिवसेना की टिकट पर खासदार बने। 3,81,270 वोट चंद्रकांत खैरे साहब को मिले थे। तो सेकंड पोजीशन पे बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले साहब को 3,25,943 वोट मिले थे। तीसरे नंबर का जिक्र ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर बाबूराव पवार थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस चूँकि फिर से कांग्रेस के हिस्से हो गए, इस बार शरद पवार ने अपनी एक अलग कांग्रेस बनाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको नाम दिया और बाबूराव पवार को उम्मीदवारी दी औरंगाबाद से। उन्होंने 1,28,278 वोट हासिल किए थे औरंगाबाद लोकसभा 1999 में। चौथे नंबर की पोजीशन पे 4,458 वोट लेके हिवराड़े भीमराव त्र्यंबक बहुजन समाज पार्टी, ये चौथे पोजीशन पर आए थे 1999 में। उसके बाद 2004 का इलेक्शन हुआ। 2004 के इलेक्शन में फिर से चंद्रकांत खैरे ने बाजी मारी, पहले नंबर पर थे और इस बार उन्होंने 4,77,900 वोट लिए, पिछली बार से ज़्यादा। सेकंड पोजीशन पर जो थे 3,55,977 वोट लेके रामकृष्ण बाबा पाटिल, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, वो सेकंड नंबर पर थे, वो हार गए थे चुनाव। तीसरे पोजीशन पर थे बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बताना ज़रूरी है कि 22,527 वोट मिले थे तीसरे नंबर की पोजीशन पर। माधव राव हरिभाऊ बोर्डे बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार थे और चौथी पोजीशन पर थे 18,996 वोट लेके शेख सलीम खैरुद्दीन अपक्ष उम्मीदवार थे 2004 में। अब 2004 के बाद का इलेक्शन अगर हम देखें तो फिर से चंद्रकांत खैरे 2,55,896 वोट मिले थे चंद्रकांत खैरे साहब को। सेकंड पोजीशन पर थे उत्तम सिंह पवार कांग्रेस की टिकट पर, उन्हें 2,22,882 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर थे शांतिगिरी जी महाराज जो अपक्ष उम्मीदवार खड़े थे, 1,48,026 वोट उन्हें मिले थे। और चौथी पोजीशन पर थे 32,641 वोट लेकर सैयद सलीम सैयद यूसुफ बहुजन समाज पार्टी। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी का बहुत अहम रोल रहा है। चौथी पोजीशन वाले मैंने ख़ास तौर से इससे पहले भी जिक्र किया था। तीसरी और चौथी पोजीशन वाले बहुत अहम रोल होता है किसी को इलेक्शन जिताने का भी और हराने का भी, क्या बहुत मायने रखते हैं वो जो वोट लेते हैं। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा उम्मीदवार जो औरंगाबाद में रहा वो तीसरे तो नहीं चौथी पोजीशन पे, कभी कभी तीसरे पोजीशन पे भी रहा है बहुजन समाज पार्टी का। 2009 के बाद 2014 की हम बात करेंगे। 2014 में भी लगातार हैट्रिक किए हुए चंद्रकांत खैरे चौथी बार भी खासदार बने औरंगाबाद से। उन्हें इस बार सबसे ज़्यादा वोट मिले, चूँकि मतदाता भी बढ़ चुके थे औरंगाबाद ज़िले में। 5,20,559 वोट लेकर चंद्रकांत खैरे विजयी हुए। उन्होंने सुरेश पाटिल साहब को हराया। सुरेश पाटिल साहब को 3,58,812 वोट मिले थे। तीसरी पोजीशन पर थे जेवरीकर इंद्र कुमार ज्ञानोबा, इन्हें 37,412 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर थे 11,969 वोट लेकर सुभाष लोमटे साहब। 2014 के बाद का हम इलेक्शन देखें, उसके बाद नज़ारा बदल गया। औरंगाबाद में पहली बार AIMIM के उम्मीदवार के रूप में इम्तियाज़ जलील साहब
यहाँ के खासदार बने। उन्हें कुल वोट 3,89,042 मिले थे। बहुत कम अंतरों से वो जीते थे। सेकंड पोजीशन पर थे शिवसेना के चंद्रकांत खैरे। 4 बार 4 टर्म के खासदार को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा 2019 में। 3,84,550 वोट 2019 में चंद्रकांत खैरे साहब को मिले थे। तीसरी पोजीशन पर जो थे वो उनका बहुत अहम बड़ा रोल था। हर्षवर्धन जाधव साहब अपक्ष के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दाखिल की औरंगाबाद से और तीसरे नंबर पर आए। उनका बहुत अहम रोल था किसी को जिताने में या किसी को हराने में। लिहाजा उन्हें 2,43,758 वोट हासिल हुए हर्षवर्धन जाधव साहब को। और चौथे नंबर पर थे कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष झामड़ साहब। सुभाष झामड़ को 51,789 वोट मिले थे। 2024 का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है। इस मामले पर मुझे बहुत ही अच्छा शेर याद आ रहा है कि हर वफा जिंदा हो जावेद नहीं होता, हर वफा जिंदा हो जावेद नहीं होता, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कवल बनता है। जहाँ शाहजहाँ भी हो, मुमताज़ भी हो और दौलत भी, तब कहीं जाकर एक ताजमहल बनता है। ताजमहल से मुराद खासदार बनना है। शाहजहाँ से मुराद आपने क्या क्या काम किए, मुमताज़ से मुराद आपकी कितनी लोकप्रियता है और दौलत से मुराद कि आपने कितनी इज्जत कमाई है। धनुष्यबाण चलेगा या मशाल जलेगी, पतंग उड़ेगी या फिर गैस सिलेंडर हर घर में पहुंचेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब की बार कौन खासदार